प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रस के जो अवयव है या रस के जो अंग है उन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि जो करुण रस है उसका आस्वादन किस प्रकार का माना जाए, क्योंकि चूँकि रस है उसे हमेशा आनंद स्वरूप माना जाता है और जो करुण रस है उसका जो स्थायी भाव है वह है शोक। तो शोक भला किस प्रकार से आनंददायी हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले रस के जो विभिन्न अवयव या जो अंग है उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि रस के ये जो विभिन्न अंग है, जो 4 अंग है, उन पर हम एक एक जो अंग है उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, ताकि इस संबंध में आपकी समझ है वो और अधिक विकसित हो। भरत मुनि ने जो रस की निष्पत्ति संबंध में जो सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों का जब स्थायी भाव से संयोग होता है उस समय रस की निष्पत्ति होती है। और भारत का ये जो सूत्र है उसको लेकर निष्पत्ति शब्द है उसका क्या अर्थ है, संयोगाद शब्द का क्या अर्थ है, इसको लेकर बाद के आचार्यों ने इस पर गंभीरता से विमर्श किया था। उस पर हम जो रस की निष्पत्ति है और जो साधारणीकरण इत्यादि विषय है उन पर हम उन विषयों पर जब चर्चा करेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया था उसमें जो 3 अंग तो उन्होंने वर्णित किए हैं सूत्र में, और चौथा शब्द जो अवयवीय अंग है स्थायी भाव, उसका उल्लेख उन्होंने वहाँ नहीं किया है, क्योंकि जो विभाव, अनुभाव और जो व्यभिचारी भाव है उनका जो अस्तित्व है स्थायी भाव के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी कारण जो उनकी संयोगाद की बात कही गई है वह स्थायी भाव के संबंध में ही कही गई है। तो इन रस के अंगों को एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चार्ट बनाकर प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश की है, उसको समझ लेते हैं। रस का पहला अंग है स्थायी भाव। जब तक स्थायी भाव नहीं होगा तब तक रस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने रसों की कल्पना की गई है 9 रस माने गए मूलतः, उसके बाद में 2 रस की और 2 रसों की कल्पना की गई है, लेकिन इन रसों के स्थायी भाव होते हैं और ये स्थायी भाव ही परिपक्व होकर यहाँ रस में ही परिणित होते हैं। ये तो मानव हृदय में वासना के रूप में, संस्कार के रूप में जन्मजात ये मूल भाव स्थित होते हैं। इसी कारण से इनको स्थायी भाव कहा जाता है, और इनको सहजात भाव इसलिए कहा जाता है कि ये मनुष्य के जन्म के साथ में ही उसके हृदयस्थ होते हैं, या दूसरे शब्द में यूँ कहें कि मनुष्य अपने जन्म के साथ में ही इन स्थायी भावों को अपने हृदय में संस्कार के रूप में लेकर पैदा होता है। ये कुछ इस तरह से है कि जिस तरह ज़मीन के अंदर जो बीज पड़े होते हैं और जो ही उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है वे अंकुरित हो जाते हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव भी मानव हृदय के अंदर हमेशा इनकी अवस्थिति रहती है। और जो ही इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है, अनुकूल परिस्थिति तात्पर्य है यानी इनका जब विभावन होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब इनका संयोग होता है, और जब
ये परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाता है स्थायी भाव, तब ये स्थायी भाव ही रस कहलाता है। ये स्थायी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अन्य जो विरोधी या अविरोधी जो भाव होते हैं इनको नष्ट नहीं कर पाते हैं, चूँकि ये मूल प्रवृत्ति के रूप में हृदय में स्थित होते हैं, इसलिए जो अन्य जो भाव है, संचारी भाव इत्यादि, वे इनको नष्ट नहीं कर पाते हैं। और यदि स्थायी भाव में भी आपस में जो दो भाव है उसमें से जो प्रबल भाव है उससे स्थायी भाव माना जाएगा, और जो अन्य जो स्थायी भाव उस समय उसको संचारी भाव के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात जो प्रबल जो स्थायी भाव है, जिस स्थायी भाव का भावावेग प्रबल है उसी को स्थायी भाव माना जाएगा, और अन्य यदि उस समय कोई स्थिति है किसी स्थायी भाव की तो उसे संचारी रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये भले ही वो स्थायी भाव हो लेकिन वह इस स्थायी भाव को परिपक्व करने के काम ही आ रहा है। उसके बाद में है दूसरा जो रस का अंग है वह है विभाव। विभाव का अर्थ होता है रसों स्थायी भाव का विभावन करने वाला, उसको रस रूप में परिणित करने वाला। अर्थात जो रस के जो कारण होते हैं, रस के जो उत्पन्न होने के जो मूल कारण है, जो हेतु है, और जिनके निमित्त पाकर स्थायी भाव परिपक्व होता है, उन भावों को विभाव कहा जाता है। नाटक में जो पात्र होते हैं, नायक नायिका इत्यादि होते हैं, क्योंकि वे ही भावों का विभावन करते हैं, रस के कारण होते हैं, इसलिए जो नाटक के जो पात्र है, जो स्थितियाँ हैं, उनको विभाव कहा जाता है। और शास्त्रीय इनका जो विभाजन किया गया है, विभाव का दो प्रकार से विभाजन किया गया है, या इनको दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिसका आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत हो, यानी किनका आलंबन पाकर, सहारा पाकर हमारे हृदय के अंदर स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो निश्चित रूप से जो नाटक इत्यादि के अंदर जो नायक नायिका होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनको देखकर हमारे हृदय के अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं। अब ये भाव कहाँ उत्पन्न हुए हैं, किसके हृदय में उत्पन्न हुए हैं, और उन रसों को जागृत करने वाला कौन है, उसके आधार पर जो आलंबन विभाव है इसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। उसमें पहला है आश्रय और दूसरा है विषय को आलंबन भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आलंबन जो शब्द विभाव के साथ में आलंबन विभाव आता है तो उसके अंदर आश्रय और विषय दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, और केवल आलंबन की बात की जाती है तो वह विषय की बात होती है। तो जिसके हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, या अर्थात भावों को जहाँ पर आश्रय मिलता है उसे आलंबन विभाव के अंतर्गत आश्रय कहा जाता है। फिर आता है विषय को आलंबन विषय कहो या विषय आलंबन कहो। तो विषय आलंबन कहने से थोड़ा भ्रम में दूर हो जाएगा, तो क्योंकि उसके अंदर विषय शब्द भी आ जाएगा और आलंबन भी आ जाएगा, तो आपका जो भ्रम है वो भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं तो उससे तो आश्रय कहा जाता है, लेकिन भाव यूँ ही उत्पन्न नहीं होते हैं। जो भाव का उत्पत्ति करता होता है, जिसके कारण आश्रय के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहा जाता है। तो एक जो वात्सल्य रस है उसका उदाहरण लेते हैं। माता यशोदा के हृदय के अंदर जो वत्सल नाम जो स्थायी भाव जागृत होता है या उत्पन्न होता है, वहाँ
जहाँ ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए उसे आश्रय कहेंगे। यानी माता हृदय जो माता यशोदा का जो हृदय है वह जो वत्सल नामक जो स्थायी भाव है उसके लिए वह आश्रय है। फिर है विषय, और नन्हे जो बाल गोपाल है जो कृष्ण है, जिनकी चेष्टाओं के कारण जिनके कारण जो वत्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो हो गया विषय। यानी आश्रय जहाँ भाव उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण उत्पन्न होते हैं उसे कहा जाता है विषय। और विभाव में तो ये हो गया आलम्बन विभाव। उसके बाद में इसके अंतर्गत आता है उद्दीपन विभाव। अब चूँकि एक जगह भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भावों को उत्पन्न करने वाला कोई कारण भी है, तो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जो उन विभावों जो स्थायी जो भाव है उनको और अधिक उद्दीप्त करती है, उनको और अधिक परिपक्व करने का कार्य करती है। क्योंकि केवल स्थायी भाव उत्पन्न होना रस नहीं कहलाता है। जब तक वो अन्य जो घटक है, जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि, उनके जात में जब तक उनका संयोग होके स्थायी भाव जब तक रस के रूप में परिणत नहीं हो जाए, तब तक वे स्थायी भाव रस नहीं माने जाएंगे। तो कौन सी जो स्थितियां हैं, कौन सी ऐसे जो पात्र और जो स्थितियां हैं जो भाव उत्पन्न हुए हैं आश्रय हृदय में, उनको और अधिक उद्दीप्त करने का कार्य, उद्दीप्त का अर्थ होता है जागृत करना और अधिक उनको उद्वेलित करना। तो ये दो स्थितियाँ हो सकती है। पहला देश काल एवं वातावरण। हमने जो उदाहरण लिया था अभी माता यशोदा और बाल गोपाल का उदाहरण, तो वहाँ पर जो बालक के चारों ओर जो वातावरण है उसको भी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत करा जाएगा। और जो विषय है यहाँ पर जिस बाल गोपाल की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर विषय है। उसकी जो चेष्टाएँ हैं, यानी जो बालक की जो चेष्टाएँ हैं, उनका तुरंत चलना है, चलकर घुटनों के बल चलना है या नीचे गिरना है, या अन्य प्रकार की जो चेष्टाएँ हैं, जो माता के हृदय के अंदर, जो माता यशोदा के हृदय के अंदर जो वत्सल भाव उत्पन्न हुआ है उसको और अधिक पल्लवित करने का कार्य करेगी। तो ये जो स्थितियाँ हैं, इसमें जो बाह्य वातावरण है वह भी होता है, और साथ ही जो आलम्बन या जो विषय की जो चेष्टा है उसी को भी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत रखा जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि आश्रय की जो चेष्टाएँ होती है उनको अनुभव माना जाता है, और जो विषय की जो चेष्टाएँ होती है उनको उद्दीपन विभाव के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि विषय की जो चेष्टाएँ होती है वे जो आश्रय के हृदय के अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है उसको और अधिक उद्दीप्त करने का कार्य करेगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है कि आश्रय की चेष्टाएँ। आश्रय, जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आश्रय का अर्थ है जिसके हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। आश्रय की जो चेष्टाएँ होती है उनको अनुभाव कहा जाता है। इनको भावों का प्रकाशक भी कहा जाता है। इनको भावों का प्रकाशक इस कारण भी कहा जाता है कि हृदय या मन के अंदर जो स्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ है वे क्या है कि सूक्ष्म रूप में होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आया तो हमें उसके मन में क्या चल रहा है उसके आधार पर हमें ये पता नहीं लगेगा कि उसको क्रोध आया है। जब उसकी बाह्य जब चेष्टा देखेंगे, उसकी आंखें लाल हो जाना, नथुने फड़कना, हाथ पैर होता है उन पर नियंत्रण में रहना, और जो जिसके कारण क्रोध आया है उसको मारने के लिए उद्यत होना, तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें पता लगेगा कि अमुक व्यक्ति है, उसके हृदय में अब क्रोध अवस्थित है। तो जो आश्रय की जो चेष्टा है, जो वस्तुतः एक तरह से भावों का प्रकाशक ही कह सकते हैं, वे
अनुभाव के अंतर्गत आती है। फिर आता है संचारी भाव, इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये वस्तुतः क्या है कि स्थायी भाव तो स्थायी रूप में होते हैं और किसी कारण से तिरोहित नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये अस्थिर मनोवृत्तियाँ होती है। इनकी संख्या 33 मानी गई, हम इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये जो अस्थिर मनोवृत्तियाँ हैं, ये जो भाव है, ये क्षण क्षण में मन के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, और जो आश्रय के हृदय के अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न हुए हैं उसको और अधिक उसका पोषण करने का कार्य करते हैं, ताकि जो स्थायी भाव है वह रस के रूप में उसकी परिणति हो जाए। तो ये तो हो गया रस के अंगों के बारे में संक्षिप्त विवेचना हो गई, और एक एक रस के जो अंग हैं उनके बारे में हम विस्तार से और भी पढ़ेंगे। साथ ही क्योंकि रस का जो रूप है उसको हमेशा आनंददायक माना गया है, लेकिन विद्वानों में इसको लेकर विवाद भी है कि जो करुण रस है, जिसका जो स्थायी भाव शोक है, तो ये शोक भला किस प्रकार से आनंददायक हो सकता है, तो इसको किस प्रकार से आनंद रूप में माना जा सकता है। इसके लिए जो संस्कृत में हमारे एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है भट्टनायक, उन्होंने कहा है कि यदि रस की सामाजिक द्वारा प्रतीति माने जाए तो करुण रस में दुख की अनुभूति स्वीकार करनी होगी। यानी जो रस होता है उसकी प्रतीति जब सामाजिक द्वारा की जाती है तो करुण रस की अनुभूति को भी हमें स्वीकार करना होगा। काव्य में भाव का तो ये और अधिक हम साधारणीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी क्या कारण होता है कि जो स्थायी भाव, ये जो शोक नामक स्थायी भाव होता है, ये भी आनंद रूप में परिणत होता है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जब हमारे हृदय के अंदर ये जब विभवन का जब कार्य चलता है, उस दौरान क्या होता है कि पाठक की जो चेतना होती है वह निविड़ निज मोह संकट से मुक्त हो जाती है। यानी ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार का निज और जो मोह का जो संकट है वह समाप्त हो जाता है। दूसरा, इस विभावन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि विभावादि का जो होता है वह साधारणीकरण हो जाता है। यानी काव्य में जो वर्णित भाव होते हैं वे भाव विशिष्ट न होके, जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण आपने एक अभी उदाहरण लिया था अपन ने माता यशोदा और बाल गोपाल का, तो यहाँ पर जो वत्सल नामक जो भाव है, जो वत्सल नामक जो स्थायी भाव है, वह केवल माता यशोदा का स्थायी भाव न होकर उसका साधारणीकरण हो जाता है। जो भी पाठक उसके अंदर पढ़ता है वह उसी प्रकार से उस वत्सल नामक भाव की अनुभूति करता है जिस प्रकार से माता यशोदा करती रही होगी। यानी वो एक प्रकार से उन भावों का साधारणीकरण हो जाता है, वे भाव विशिष्टों के साधारण बन जाता है। यानी सभी मनुष्यों के लिए वे एक समान हो जाते हैं। काव्य के आस्वादन के समय पाठक की जो लोकानुभव की भांति शोकादि स्थायी भावों की दुख में प्रतीति नहीं करता है। और दूसरा एक इसका कारण ये भी है कि जो अपना जो लौकिक जो संसार है या जो लोक है, उसके अंदर हमें जो भावों की अनुभूति होते हैं वे उसमें हम विशिष्टता में बंधे हुए होते हैं। यानी जैसे मान लो करुण रस का उदाहरण है या करुणा का कोई उदाहरण है, शोक है, तो जिस व्यक्ति की हानि हुई है उससे संबंध रखने वाले व्यक्ति की जो व्यक्ति है उससे उसका संबंध किस प्रकार प्रगाढ़ता से रहा है, उसी अनुपात में उसी तरह से उसकी अनुभूति, शोक की अनुभूति होगी। जैसे जैसे जो रिश्तों में जो प्रगाढ़ता है या जो निज का एक तरह से निज तो अपरत्व का जो भाव है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जो अन्य जो लोग हैं उनके अंदर शोक की जो अनुभूति है वह भिन्न प्रकार से होगी या कम होगी। लेकिन चूंकि काव्य में जो भाव जो वर्णित होते हैं वे उनको लोकोत्तर कहा गया है। जब हम भावों की जो रस का जो स्वरूप है उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि
जो विश्वनाथ का जो सूत्र है रस के स्वरूप को लेकर, उसमें शब्द आया था लोकोत्तर चमत्कार प्राण। यानी जो काव्य के अंदर जो वर्णित जो भाव होते हैं वे लोक से उत्तर होते हैं, लोक से परे होते हैं। अर्थात लोक में जिस प्रकार का ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा ये अधिक पराया है, ये कम पराया है, या इससे मेरा ज़्यादा मोह है, इससे मेरा कम मोह है, उससे जो भाव होते हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो निजता और अपनत्व और परत्व का इस प्रकार का जो संकट होता है वो काव्य में नहीं होता है, क्योंकि काव्य में वर्णित जो भाव होते हैं उनका साधारणीकरण हो जाता है, वे भाव विशिष्ट नहीं रहते हैं और मनुष्य मात्र के लिए वे साधारणीकृत हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। इसी कारण पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको तो शोक की अनुभूति नहीं होती है, बल्कि वह अन्य रसों के समान आनंद की अनुभूति देता है। वस्तुतः आनंद क्या है कि हृदय में किसी प्रकार का जो सुख और जो दुख होता है, जिसे हम लौकिक जगत में इस प्रकार के उदाहरण मानते हैं, तो एक प्रकार की जो साम्य अवस्था होती है वह आनंद कहलाती है। तो इस प्रकार की जो साम्य स्थिति होती है वह हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से जो करुण रस होता है उसको भी एक प्रकार से दुख में नहीं माना जाता है। अतः करुण रस का स्वाद दुख में प्रतीत नहीं होता है। तो ये हमने जानने की कोशिश की थी कि करुण रस है वो उसका आस्वादन किस प्रकार का माना जाए। तो चूँकि रस सभी प्रकार के रस है उनको आनंद स्वरूप माना गया है, ब्रह्मानंद सोदर माना गया है, तो यहाँ पर जो करुण रस है उसको भी आनंद स्वरूप माना गया है। क्योंकि काव्य में जो शोक होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, कभी भी उसका वह साधारणीकृत हो जाता है। और साधारणीकृत होने से क्या होता है कि जो व्यक्तिगत दुख होता है वो व्यक्तिगत नहीं रहकर बल्कि वह मनुष्य मात्र के लिए एक समान हो जाता है। इसी कारण से जो करुण रस है उसका आस्वादन भी सुखमय या आनंदमय माना गया है। आगे की कक्षाओं में हम रस के जो विभिन्न जो अंग हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।